नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए छोड़ेंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने इंडिया के साथ किया बैठक। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू कही जा रही है। इसे हम समझने का भी प्रयास करेंगे और इस पर चर्चा भी हम लोग करेंगे कि आखिरकार अब जो इस वक्त की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एनडीए की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कही जाती है क्यों कि भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है और एजेंडे भी भारतीय जनता पार्टी के ही चल रहे हैं। एनडीए मात्र नाम का है, लेकिन जो घटक दल हैं 53 सांसद, जो सहयोगी, जो साथ सपोर्ट कर रहे हैं इस सरकार को, उसके बगैर इस सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। और उन 53 में अगर 25 इधर से उधर हो गए तो गई भैंस पानी में सरकार की। सारी तानाशाहियां निकल जाएगी, अकड़ टूट जाएगी, घमंड खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार, देवेंद्र फडणवीस सीएम, तानाशाहियों के पराकाष्ठा को पार करते हुए घमंड इतना उनके अंदर की जैसे फिर वह सत्ता जा ही नहीं सकती और कोई आ ही नहीं सकता। वह अमर है जैसे सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, और भाजपा के जैसे कहते हैं ना, किसी को कहा कि बपौती समझ लिया कि मेरे बाप ने यह सब किया है, खेत बाड़ी या सब अब मेरे ही नाम हो गया। तो सरकार वहां की जो है वह अपनी जागीर महाराष्ट्र को समझ ली है कि हम जो भी फैसले लेंगे वही कानून होगा। लेकिन वह इन बातों को भूल जाती है कि किसके सहयोग से वह सत्ता है, सरकार है। ऐसे में काफी दिनों से एकनाथ शिंदे के साथ टकराव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी का टकराव काफी दिनों से चल रहा है, पार्टी तोड़ने फोड़ने तक की बात है, यह तो इसकी काबिलियत यही है भारतीय जनता पार्टी की कि इंपोर्ट करती है, दूसरे पार्टियों को तोड़ फोड़ करके और अपना करती है। अन्यथा जनता तो वोट ना दे इन्हें। यह दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में, नहीं तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कितने भाजपाई, दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं सब, चाहे जिन मजबूरियों में आए हो। ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी, यह दो घटक दल जिनके सपोर्ट से इन दोनों के 97 एमएलए हैं और 97 एमएलए का सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस सरकार को महाराष्ट्र एनडीए को मिल रहा है, एनडीए में है। अब ऐसे में आप अपने सहयोगी को जब सम्मान नहीं दोगे और उसे तोड़ोगे और उसके हर फैसले को आप बदलोगे तो क्या असर होगा। एकनाथ शिंदे सीएम थे तो उन्होंने तो देवेंद्र फडणवीस के फैसले को नहीं बदला। तो अब देवेंद्र फडणवीस जो फैसले बदल रहे हैं या टकराव हो रहा है, जो उन्हें सम्मान नहीं देते लेकिन उन्हीं के दम पर कुर्सी पे बैठे हुए, तो एकनाथ शिंदे ने अचानक राज ठाकरे के साथ बैठक की। सरकार को भनक भी नहीं लगी, बाद में भनक लगी। अब कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, यह दोनों भाई एक हो गए हैं। यह बात सच है कि राज ठाकरे की एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनकी पार्टी है और उद्धव ठाकरे की उद्धव ठाकरे शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना के दो भाग हो गए, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। हालांकि कोई अस्तित्व नहीं था एकनाथ शिंदे का कि पार्टी पर कब्जा कर लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, गए तो पार्टी ही हड़प ली, चाहे जो भी हुआ। अब एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की बैठक हुई और मैं पहले भी कह रहा था, आप दर्शकों को कई बार मैंने कहा, बीएमसी को लेकर के मैंने कहा था कि एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की हुई बैठक
महाराष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत आता हुआ नजर आ रहा है कि शिवसेना एक होने जा रही है, और शिवसेना एक होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान और पतन भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि शिवसेना ही है जिसकी उंगली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में कदम रखा था। अन्यथा आरएसएस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में है, उसके बूते में वह दम नहीं था आरएसएस के, और हिम्मत नहीं थी कि बाला साहब ठाकरे जब थे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक वोट भी निकाल पाए। लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जमीन तैयार की और शिवसेना को ही दो टुकड़ों में बांट दिया। अब राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बनती है बड़ी अच्छी, और राज ठाकरे एकनाथ शिंदे की बैठक हुई। कहा जाता है कि ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगैर तो बैठक नहीं करेंगे। अब यह बैठक इस तरफ संकेत दे रही है कि एकनाथ शिंदे जोर का झटका धीरे से भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। अब उन एकनाथ शिंदे शिवसेना के कुछ नेताओं का जो बयान आया था कि एनडीए के साथ रहना है कि नहीं रहना है, इसका फैसला हम जल्द करेंगे, अब लग रहा है कि वह समय नजदीक आ गया। लेकिन दूसरा पहलू इसका समझिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा इसे, क्योंकि अब परिवर्तन की लहर अब निकलनी फिर शुरू हो गई है, और इस बार यह जो उत्पात मच रहा है राजनीति के अंदर, इस बार सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कल के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि मोदी ने जो चक्रव्यूह रचा उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अब उन्हें दरवाजा नहीं मिल रहा और उसी में दम निकल जाएगा। अब एनसीपी, मैंने जो आप दर्शकों को 97 एमएलए की बात कही, तो 57 एमएलए तो एकनाथ शिंदे के पास है। अब एनसीपी के पास 40 एमएलए है अजित पवार के निधन के बाद। अब एनसीपी का कमान सुनीत्रा पवार के हाथ में मिला है, वह राज्यसभा से इस्तीफा देकर के डिप्टी सीएम का शपथ ले ली। अब सुनीत्रा पवार की बैठक 26 तारीख को होनी है, और 26 तारीख को बड़े निर्णय की तरफ एनसीपी बढ़ रही है। अजीत पवार का विमान क्रैश में निधन होना यह सवालों के घेरे में है। अब यह कहा जा रहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। अब सुनीत्रा पवार को भी शक गहराने लगा, क्योंकि विमान क्रैश में जो ब्लैक बॉक्स मिला उसे किसने जला दिया, वो कैसे जल गया। एक बहुत संयोजित तरीके से यह सब कुछ जाल रचा गया था, ऐसा लोगों का कहना है। और परिवार के तरफ से भी शरद पवार के भतीजे रोहित पवार लगातार प्रूफ और दे रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर। और अब इसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। मैंने पिछले कार्यक्रमों में एक सवाल खड़ा किया था कि विमान क्रैश दुर्घटना है या फिर साजिश, यह सवाल किया था। लेकिन अब सवाल पूरे देश में उठ खड़ा हुआ है कि आखिर अजीत दादा का विमान क्रैश साजिश है क्या। अब दुर्घटना घट गई, साजिश है क्या, यह सवाल खड़ा हो गया और अब सीबीआई जांच की मांग होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता जो दादा को बहुत अच्छा समझते थे, अजीत पवार को, वह भी अब दबे जबान या कहने लगे कि साजिश है या दुर्घटना, इसका जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग शुरू है। तो अब सुनीत्रा पवार अपने दोनों बेटों को जो शरद पवार के साथ बैठक करने भेजी थी, बैठक हुआ था, कहा जा रहा है उसमें बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन शरद पवार की तबीयत खराब हुई और सुनीत्रा पवार जो मिलने पहुंची शरद पवार से, और उसके बाद अब जो फिर उनके दोनों बेटे शरद पवार के साथ बैठक किए, अब कहा जा रहा है कि दोनों परिवार फिर एक होने जा रही है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों एनसीपी फिर एक होने जा रही है और 26 तारीख को यह बैठक होनी है।
26 फरवरी को ही यह बैठक होगी और दोनों परिवार एक होने का ऐलान हो सकता है या होली के बाद ऐलान हो सकता है और दोनों शिवसेना एक होने की बैठक शुरू है। ऐसे में 97 एमएलए और 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में इस वक्त आकर के फंस गई है। ऐसे में अगर यह निर्णय हो गया राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, कहा जा रहा है कि और बैठकें होनी है और इन बैठकों में फाइनल हो जाएगा एकनाथ शिंदे की घर वापसी का। ऐसे में एकनाथ शिंदे को इस वक्त जो शिवसेना के सर्वे सर्वा माने जा रहे हैं, तो एक होंगे तो एकनाथ शिंदे का पोजीशन क्या होगा, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस की अब इससे सदमे में आ गई है। कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जब जैसे ही 97 एमएलए अलग होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गिर जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 130 हैं और चाहिए 147। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 16-17 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वह 16-17 विधायक कहां से आएंगे, क्योंकि विपक्ष तो एकजुट है। असुद्दीन ओवैसी का अगर एक हो भी तो वह नहीं देंगे। अब ऐसे में राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद उद्धव ठाकरे का साहस बढ़ा है और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का फुल सपोर्ट मिल रहा है और शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वह भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, शरद पवार ने यह कह दिया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनसीपी अजीत पवार पर भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कस के रखी हुई है। एनसीपी के कुछ विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में है, जो ईडी सीबीआई की बात कही जाती है। अब ऐसे में अजीत पवार के कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायक ऐसे हो सकते हैं जिनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की फाइल भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अजीत पवार ने एक बड़ी ध्यान से समझिए इन सब चीजों को अब दर्शक, अब अजीत पवार ने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का फुल एंड प्रूफ ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ फाइल तैयार है, वह खौफ और डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई कि हमारे सहयोगी भी हमारा काला चिट्ठा रख रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार बहुत घातक साबित होने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए भी शक विमान क्रैश पर गहरा रहा है। इन्हीं बातों को रोहित पवार बार बार कह रहे हैं। अब ऐसे में जब सुमित्रा पवार एनसीपी का कमान संभाल रही हैं, अब विधायक दल की नेता बन चुकी हैं, डिप्टी सीएम का शपथ ले चुकी हैं और परिवार एक होने का, तो उन विधायकों ने, जो मैंने कहा कि 10 से 12 भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में, उन लोगों ने कहा कि शरद पवार को कि आप इंडिया गठबंधन से अलग होइए, हमारे साथ आइए। तो शरद पवार ने साफ कर दिया कि आपको अगर आना है, हम तो नहीं छोड़ेंगे, आपको अगर आना है तो पहले ध्यान से समझिए, पहले भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लीजिए, उसके बाद दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, तब दोनों परिवार एक हो सकते हैं। आप भाजपा से समर्थन लिए बगैर आपको हम अपने परिवार में भी शामिल नहीं करेंगे और आपको अपनी पार्टी में भी हम विलय नहीं करेंगे। आप दर्शक समझे, फिर ध्यान से समझिए। शरद पवार को जब एनसीपी अजीत पवार के 10-12 विधायकों ने यह कहा कि शरद पवार को इंडिया गठबंधन छोड़ करके हमारे पार्टी में विलय करके एनडीए को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो शरद पवार का सीधा जवाब था
कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को सपोर्ट करें, हम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, आप दोनों परिवार एक होना चाहता है और दोनों पार्टियां एक होकर, विलय होकर के एक होना चाहती है, तो पहले एनडीए गठबंधन से एनसीपी को समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ेगा केंद्र और राज्य से। उसके बाद जब समर्थन वापसी का ऐलान कर दोगे, उसके बाद आपकी पार्टी को मैं विलय अपनी पार्टी में करूंगा और तभी दोनों परिवार एक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यानी कि संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। अब अगर इसके बाद 26 तारीख को बैठक होने जा रही है, तो सोचिए सुनेत्रा पवार के पास कितनी बड़ी चुनौती है कि सुनेत्रा पवार के पति अजीत पवार का विमान क्रैश और उस पर गहरा रहे संदेह उनके निधन पर, और जांच न करना, ब्लैक बॉक्स जल जाना, यह छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। इसका मतलब कि अजीत पवार के उस फाइल पर ध्यान नजर डालिए कि भारतीय जनता पार्टी उस फाइल से कितनी डरी हुई थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ भ्रष्टाचार की फाइल थी, और कितने बड़े बड़े लोग उसमें होंगे। इसका मतलब कि वह फाइल कहीं ना कहीं परिवार के हाथ लग जाए, इसीलिए वित्त मंत्रालय को अपने कब्जे में कर लिया देवेंद्र फडणवीस ने, और अजीत पवार के जो भी कार्य किए थे सब फैसले को पलट दिया। लेकिन डर और खौफ भाजपा को इस बात का भी है कि वह फाइल अजीत पवार के दफ्तर में भी तो हो सकता है, तो उनके बेटे और उनकी पत्नी इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, और दोनों परिवार एक हो गया तो शरद पवार तो चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे में 26 तारीख को जो बैठक सुनेत्रा पवार एनसीपी की करने जा रही है, उसमें कहा जा रहा है बहुत कुछ फैसले होंगे, दोनों परिवार एक और दोनों एनसीपी एक होने का। और शरद पवार के फैसले साफ है कि पहले एनडीए से समर्थन वापस लीजिए, यानी कि अगर फैसला होता है तो समर्थन वापसी का भी ऐलान होगा पहले। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अब हालातों को देख करके एकनाथ शिंदे को लेकर के नर्म होते नजर आ रहे हैं, और दोनों शिवसेना एक होती है तो एकनाथ शिंदे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे भी पहले भी एकनाथ शिंदे बड़ी अहम थे शिवसेना के लिए, और शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बहुत पकड़ थी और हर बार उन्हें मंत्री बना पद मिला था। लेकिन पार्टी अलग होने के बाद उनके ख्वाहिशें अलग हो गई, चाहे जिन भी परिस्थितियों में वह शिवसेना को तोड़ करके आए हों, लेकिन बात बाला साहब ठाकरे की करते रहे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ऑटो ड्राइवर से नेता बनाने वाले बाला साहब ठाकरे ही थे। तो गुरु होता है, लेकिन अब गुरु रह गया और ऊपर चला गया और चेला शक्कर हो गया। लेकिन राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बैठक ने फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति गरमा दी है और सरकार को संकट में डाल दिया है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के साथ बैठक करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। महाराष्ट्र एनडीए सरकार एक तरह से फिर संकट में आकर के खड़ी हो गई है, और महाराष्ट्र का संकट दिल्ली तक पहुंचेगा, इस बात को अमित शाह भी समझ रहे हैं। लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन भर आए हैं, अब उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात 12:30 बजे, जरूर जुड़िएगा। किसी और विशेष खबरों के साथ आप दर्शकों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।